लुमिनेंस, मैग्नेट और सेल और बैटरी, जहां से प्रत्येक टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये तीनों। थोड़े से तीनों कहे ना, इसमें मतलब हार्ड तो क्या है, डेटा बेस्ड है, जो कि अपन तो रटने में वैसे भी माहिर है ना। हाँ, तो डेटा बेस्ड है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, हार्ड क्यों मानते हैं? क्योंकि इसमें काफी चीजें होती है जो याद रखनी पड़ती है। जैसे कहूं कि जो बल्ब होते हैं, सब बल्बों की अपना आउटपुट फिक्स होता है, तो फिक्स होता है तो उसको याद रखना पड़ेगा, या सेंस कर सकते हैं अपन। जैसे कहूं 0 वाट का बल्ब कितना होता है, 15 से 20 वाट का होता है, तो वो होता है तो होता है, इधर उधर करोगे तो गलत होगा। ठीक है, तो ये कुछ डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, जो फैक्ट है, जो अपने को याद रखना है। बाकी समझने वाली जो भी शब्दावली है उसको अपन बहुत आराम से समझेंगे। लेकिन टॉपिक बहुत अच्छा है, ये तीनों जो अपन डरते हैं ना, उन तीनों टॉपिक को देखना बहुत इजी बना देंगे अपन। ठीक है, तो हेडिंग डाल दो, 5th मॉड्यूल का अपना लास्ट टॉपिक है। भले आप पावर सिस्टम में मानो, भले 5th मॉड्यूल में मानो। टॉपिक का नाम क्या कोई बता सकता है? प्रदीप्ति, जिसे अपन कहते हैं, हिंदी में ही लिख दो अपने, नहीं तो और कहोगे ये क्या लिखा हुआ है, प्रदीप्ति। मतलब सिंपल बात देखो, यहां पर अपन प्रकाश की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सबसे पहले यदि मैं प्रकाश की बात करूं तो प्रकाश का मतलब क्या है? प्रकाश किसका एक रूप है? विकिरण ऊर्जा का ही एक रूप है, लिखने की जरूरत नहीं है ना। प्रकाश एक किसका है? विकिरण ऊर्जा का ही रूप है। आप कहोगे मतलब क्या है? मतलब है कि जब भी किसी पदार्थ का तापमान 90 डिग्री से ज्यादा हो जाता है तो वो क्या करता है? विकिरणों के रूप में प्रकाश को उत्सर्जित करना स्टार्ट हो जाता है, और प्रकाश के कारण अपने को वस्तुएं क्या दिखती है? दिखाई देती है। सिंपली, कोई मतलब नहीं है। अब बात करते हैं यदि प्रकाश की, तो प्रकाश मुख्यतः एक तो होता दृश्य प्रकाश, जिसका मतलब क्या है, अपन चीज देख सकते हैं, तो यहां से अपन स्टार्ट करेंगे। एक होता है अदृश्य, जिसमें अपन प्रकाश को नहीं देख सकते। आप कहो तो पहले वाली लाइन लिखा देता हूं, नहीं तो कोई जरूरी नहीं, या लिख दो भले। प्रकाश, तो ये तो साथ में लिख दो, विकिरण ऊर्जा का ही रूप है। प्रकाश विकिरण ऊर्जा, ये क्वेश्चन एग्जाम के नहीं है, केवल अपन बात सिंपली करनी, विकिरण ऊर्जा का ही एक रूप है। अर्थात जब किसी पदार्थ का क्या होगा, क्या लिखेंगे अपन? यदि पदार्थ का तापमान कितना 900 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है, समझ जाओगे ये। वैसे ये कोई नहीं, आप कह लिख रहे हैं तो लिखो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। 900 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है तो वह विकिरण के रूप में क्या करता है? विकिरण के रूप में प्रकाश का उत्सर्जित। अब उत्सर्जित कितना करेगा, तो ये तो हर किसी बल्ब के ऊपर या हर किसी एलिमेंट के ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं ये जो प्रकाश होता है, सिंपली अपन बात करेंगे कौन से प्रकाश की? दृश्य प्रकाश की। अपन के टॉपिक है, ये टॉपिक थोड़ा है काम का, दृश्य प्रकाश। मतलब क्या है दृश्य का? वह प्रकाश जो अपने को दिखाई देता है, उसे अपन क्या कहते हैं? अब दृश्य प्रकाश होता है, ये उस प्रकाश की वेवलेंथ के अनुसार कितने प्रकार का होता, कोई बता सकते हैं? ये बात हो रही है दृश्य प्रकाश की। तो दृश्य प्रकाश तरंगदैर्ध्य, तरंगदैर्ध्य का मतलब जानते हो ना। तो ये बात करें अपन तरंगदैर्ध्य, अर्थात तरंगदैर्ध्य कहां से कहां होती है दृश्य प्रकाश की? ये एग्जाम का क्वेश्चन है। वेरी गुड, मेरे ख्याल से सबको पता होगा, 3800 एमस्ट्रॉन्ग से, वेरी गुड, 7800 एमस्ट्रॉन्ग। लेकिन एक बार यह है कि ध्यान रखना, जब आप बुक में लगाओगे तो ये परास ध्यान रखना, क्योंकि एक बार आई थी 4000 से लेकर,
तो वो अपने को ऑप्शन के अनुसार सही करना है, कोई ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। कर लोगे ना। एक बार क्वेश्चन और पूछा गया था ये तो मैंने किस में लिखी है, एमस्ट्रॉन्ग में, लेकिन अपने को पूछ लिया था नैनोमीटर में। तो नैनोमीटर में कितनी होती कोई बता सकते हैं? वेरी गुड। तो यदि या तो ये कह दूं या फिर अगर मैं नैनोमीटर में लिखूंगा तो यही होती है कितनी, 380 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर तक क्या होती है, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। अगर इसके बीच में है तो उस प्रकार के प्रकाश को क्या कहते हैं अपन, दर्श्य प्रकाश, मतलब दिखने वाला प्रकाश। अब बात करते हैं कि कौन कौन सा अपने को प्रकाश दिखाई देता है। वेरी गुड, उसका सिंपली नाम होता है विबग्योर। और ये होता है, यहां से पहला क्वेश्चन तो ये रहा, समझ आओगे सबके सब कि दर्श्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होता है। क्या होता कोई बता सकते हैं? विबग्योर, बोला ना भी आपने, उस प्रकाश का नाम होता है विबग्योर। अब यहां से एक और क्वेश्चन आता है एग्जाम में, पूरे नाम लिखूं या समझ आओगे? वी का मतलब होता है, वेरी गुड, बैंगनी, वॉयलेट। आई का मतलब इंडिगो, हाँ जामुनी। कैसे अपने लिए देखो, लड़कों के लिए तो बैंगनी और जामुनी दोनों एक ही होते हैं, कोई ज्यादा डिटेक्ट नहीं कर पाते। कर पाते हो? नहीं कर पाते। हाँ लड़कियां होती है जो डिटेक्ट कर लेती, सही बात है। अपने लिए आसमानी ब्लू कह दे तो सारे के सारे ब्लू ही है। अब वो इसमें 10 तरीके के कलर लेके आ जाएंगे, हल्का ब्लू नहीं होता है वो तो, ये है। हाँ तो बी का मतलब ब्लू, ब्लू का मतलब नीला, हरा, पीला। पीले की एक खासियत होती है, क्या खासियत होती है? कोहरे को भेदने की। ओ का मतलब ऑरेंज, नारंगी। और आर का मतलब, अपने लिए नारंगी और मौसमी भी एक जैसी होती है? फर्क लगता है कुछ बाद में, है सब कुछ अब यहां से दो क्वेश्चन और आते हैं एग्जाम में। क्या आता है? क्वेश्चन आता है कि एक तो ये रहा, दूसरा ये, लाल की क्या खासियत होती है? वेरी गुड, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य, वह सबसे कम क्या, प्रकीर्णन। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य वह सबसे कम प्रकीर्णन। और प्रकीर्णन तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा भी होगा प्रकाश में। प्रकीर्णन का मतलब क्या है? फैलना। और आपको ही पता है जो फैलेगा वो क्या होगा, जल्दी गायब होगा। और जल्दी गायब होगा मतलब दूर तक दिखाई नहीं देगा। और वेवलेंथ का मतलब होता है दूर तक दिखाई दे। इसी कारण ये जो होते हैं, रेड का मतलब होता है, हमेशा सिग्नल होते हैं वो रेड ही क्यों होते हैं, क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य बहुत अधिक होता है। और तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है? मात्रक लैम्डा होता है। मात्रक क्या होता है? मीटर होता, दूरी है। अरे तरंग दैर्ध्य एक दूरी ही है, ठीक है ना। बैंगनी की क्या खासियत होती है? सबसे कम तरंग दैर्ध्य वह सबसे अधिक प्रकीर्णन। अब इसको लिख दो। यहां से 3 क्वेश्चन एक बार वापस देख लो जो अपने एग्जाम में पूछते हैं। आज एएलपी सीबीटी फर्स्ट का रिजल्ट आएगा, कोई बात नहीं, आने दो। एग्जाम आपने दे रखा है, आपको खुद के ऊपर विश्वास है तब तो हो जाएगा। कोई ऐसा है नहीं कि डायरेक्ट जॉब वाला है, ताकि 3 क्वेश्चन है, तीनों याद रखना एग्जाम में। पहला, दर्श्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य तो 380 नैनोमीटर से लेकर 780 नैनोमीटर तक होता है। दूसरा, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वो सबसे अधिक प्रकीर्णन बैंगनी का होता है। और सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य वो सबसे कम प्रकीर्णन लाल रंग का होता है। अब इसको एक बार नोट कर लो।
गुरुजी मैंने इलेक्ट्रिकल की पूरी थ्योरी पढ़ ली है पर टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, तो रामायण थोड़ी पढ़नी थी आपको। हाँ, वो तो आपने रामायण पढ़ी जो कि याद नहीं रखना, टाइम पास के लिए किया होगा। बाकी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पढ़ने का मतलब है आपका कंसेप्ट से कंसेप्ट पढ़ते जाओ और जहां पे क्वेश्चन बन सकते हैं वहां से वापस पहले वाले रिपीट करो। ये थोड़े कि रामायण पढ़ी लास्ट तक पढ़ते गए पहले क्या पात्र है कोई मतलब नहीं है। मैं क्या करें, पढ़ने का तरीका क्या होता है, अपन डायरेक्ट कैसे उससे कितने क्वेश्चन आप बना सकते हो उसको बनाओ, फिर आगे बढ़ो। एक बार धीरे धीरे बढ़ोगे कोई बात नहीं, 2 महीने लगने दो, लेकिन परमानेंट हो जाएगी। प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकीर्णन का मतलब होता है प्रकाश का फैलाव। नाम से ही पता लग रहा है प्रकीर्णन। फिर आपने क्या सीबीटी फर्स्ट की तैयारी की है? मेरे को नहीं लग रहा है, क्योंकि अपन जब पढ़ते हैं तो वहां पर प्रकाश की घटनाओं में पढ़ते हैं, अपवर्तन, परावर्तन और इंपॉर्टेंट कहते हैं प्रकीर्णन। क्योंकि प्रकीर्णन के ऊपर किसी को नोबेल पुरस्कार मिला था, सीवी रमन को 1930 में मिला था, तो वो प्रकीर्णन ही था। हो गया। अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना लुमिनेंस की शब्दावली, जहां से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। 2 जगह है जहां से, यहां से आएगा तो हर कोई करके आएगा, ऐसा एक बंदा नहीं जो यहां से छोड़ेगा। हाँ यह है कि यहां पर कंफ्यूज हो सकता है, सबसे कम और अधिक में कंफ्यूज मत होना, बाकी कोई गलती नहीं करेगा। गलती करेगा यहां पर शब्दावली में। तो हेडिंग डाल दो प्रदीप्ति की शब्दावली, या सिंपली डाल दो शब्दावली। बहुत अच्छा टॉपिक है। इस टॉपिक में सबसे थोड़ा बहुत हार्ड लगेगा तो ये वही है, लेकिन एक बार अगर आपने समझ समझ के पढ़ लिया तो कभी नहीं भूलोगे, और यहां से 1 नंबर आप हमेशा एग्जाम के लिए फिक्स मान लो। आ जाओ यहां पर एक एक करके। सबसे पहली जो शब्दावली है, और इसमें भी आपको पढ़ना क्या है, केवल उस भौतिक राशि का मात्रक, बाकी कुछ भी नहीं, लेकिन मात्रक अपन थोड़ा समझ के लिखेंगे ताकि याद रहेगा। तो यहां पर जो पहली शब्दावली अपने सामने आएगी वो क्या है, प्रदीप्ति पुंज। क्या होती है कौन बताएगा आप में से? जिसे अपन कहते हैं लुमिनस फ्लक्स। अब मैं एक एक को पहले पूरा करेंगे फिर अपन लिखेंगे इसके बारे में। फ्लक्स का मतलब क्या होता है, पहले ही लिखना बंद कर दो, अब कोई बात नहीं, आराम से लिखेंगे अपन। पहले भले पूरी शब्दावली आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने को कोई लिखने का काम नहीं करेगा, मेरे को बताएंगे, मैं फुल टाइम दूंगा यहां पर उतारने के लिए, क्योंकि ये टॉपिक आपका 1 नंबर आज फिक्स करेंगे। क्या होता है फ्लक्स, पहले ये बताओ फ्लक्स होता क्या है? मैग्नेट में भी फ्लक्स पढ़ते हैं, विद्युत में भी फ्लक्स पढ़ते हैं, लाइट में भी फ्लक्स पढ़ते हैं, तो फ्लक्स होती क्या है? काल्पनिक रेखाएं। क्या होती है? सिंपल ऐसे। अब आपको मतलब क्या मतलब यह है कि कभी आपने बल्ब की तरफ देखा है? क्या होता है बल्ब, या कहीं पर भी देखो, जब अपन आंखें हल्की सी बंद करके देखते हैं तो वहां से लाइनें अपने को दिखती है, तो वही होती है फ्लक्स। जिससे ज्यादा निकलती है उससे ज्यादा प्रकाश होता है, जिससे कम निकलती है उससे प्रकाश कम होता है। सूर्य के सामने देखना बहुत ज्यादा आपको दिखेगी, देखा आपने? तो किसी प्रकाश सोर्स से निकलने वाली क्या प्रकाश बल रेखाएं क्या कहलाती है? प्रदीप्ति पुंज। बताओ समझ में आया नहीं आया? क्या वर्ड लिखा है देखो, मैंने पूरा समझो। मैंने किसी प्रकाशीय सोर्स, प्रकाशीय सोर्स का मतलब आप जानते हो, मतलब कोई भी ले लो आप अपने हिसाब से। किसी प्रकाशीय सोर्स से निकलने वाली प्रकाश की मात्रा या निकलने वाली काल्पनिक, ये अपने अपने हिसाब से डेफिनेशन लिख दिए। काल्पनिक क्यों बोला है? एक होता है प्राकृतिक, एक होता है काल्पनिक। काल्पनिक का मतलब क्या है कि अपन उसको हाथ नहीं लगा सकते, केवल देख सकते हैं। हाथ लगाओगे ऐसे थोड़ी पकड़ दोगे, आप कुछ पकड़ोगे तभी अपन उसको कहते हैं काल्पनिक रेखा। किसी प्रकाशीय सोर्स से निकलने वाली काल्पनिक प्रकाश रेखाएं, क्योंकि प्रकाश में बात करते हैं तो प्रकाश रेखाएं कह देंगे, चुंबक में बात करेंगे तो चुंबकीय रेखाएं कह लेंगे। प्रकाश रेखाएं क्या कहलाती है? प्रदीप्ति पुंज। अब इंपॉर्टेंट सबसे जो एग्जाम में पूछते हैं, इसका मात्रक, और इसमें अपने को सबसे ज्यादा याद ही क्या रखना है? मात्रक ही याद रखना है, बाकी कुछ भी याद नहीं रखना है। क्या होता है मात्रक, कौन बताएगा?
वेरी गुड। लुमिनस फ्लक्स का यहां पर काफी वर्ड एक जैसे आएंगे, याद रखना। तो लुमिनस से ही वर्ड बना है क्या, लुमेन। तो लुमिनस फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, लुमेन होता है। सही वर्ड है, इंग्लिश याद रखना, ऐसे लिखी हुई मिलेगी आपको। तो मात्रक क्या होता है इसका, लुमेन होता है। कि किसी प्रकाशीय सोर्स से निकलने वाली काल्पनिक रेखाएं, क्या बोला मैं, बताओ मेरे को। हाँ, पेन हाथ में लेके खड़े हो कि बता दो वापस, क्योंकि आपको हिंदी बोलूं तो समझ आती नहीं है, मारवाड़ी बोलूं तो समझ आती नहीं है, इंग्लिश तो बहुत ज्यादा समझ आती है। क्या बोला, क्या होती है बताओ। अब अपनी और देखते हैं तो दया भी आ जाती है, लेकिन दया आए तो कब तक आए अपने ऊपर, निचल डे अपन बहुत है। जब आपको कहा इसमें मैं आपको फुल टाइम दूंगा लिखने के लिए, क्योंकि ये शब्दावली है, ये यहाँ की यहाँ अपने को याद करनी है, इस कारण आपको कह रहा हूं। भले आप एक एक के लिए 10-10 मिनट लेना, भले याद रह जाएगा। मात्र क्या होता है, लुमेन। होती क्या है, बल रेखा है, काल्पनिक। आप सामने देखना, अपने आप आपको दिखेगी। सबसे अच्छा देखना है तो कौन सा, बल्ब। बल्ब देखो या सूर्य देखो, सबसे बेस्ट दिखेगा। क्योंकि वो हमेशा ऐसा क्यों, क्योंकि वहां से हमेशा बिंदु सोर्स से प्रकाश निकलता है, यहां लाइन से आपको प्रकाश मिलता है, इसी कारण आप आराम से देख नहीं पाते हो। तो हो गई दूसरी, जो आपने पहले से पढ़ रखी है, क्या पढ़ रखी है, ठोस कोण। मेरे ख्याल से सबको पता होगा, लिखाने की भी जरूरत नहीं है इसको। तो ठोस कोण, या जिसे अपन कहते हैं सॉलिड एंगल, बहुत अच्छा है। 3 में हमेशा इसमें भी पूछता हूं, 3 राशियां जिसकी मात्र डायरेक्ट पूछते हैं, ठोस कोण, ज्योति तीव्रता और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। जहां से तीनों में से एक क्वेश्चन आता तो एक ये रही। ठोस कोण क्या होता है, एक होता है समतल कोण। आ जाओ यहां पर, पहले मेरे को समतल कोण के बारे में बताओ। पहले अपन इसी को लिखेंगे, जो इसमें तो नहीं है लेकिन तो भी वैसे पूछ रखा है, क्योंकि जब मैंने आपको ऑब्जेक्टिव लगाता हूं तो यहां पर बात डायरेक्ट बताता हूं। समतल कोण क्या होता है, जब दो रेखाएं आपस में कटती है ना, तो उसके मध्य जो भी कोण बनता है उसी को क्या कहते हैं अपन, मतलब सिंपल कहें तो समतल कोण की बात होती है 2D में, और ठोस कोण की बात होती है 3D में। बस इतना याद रखो, बाकी कुछ भी याद नहीं रखना। 3D का मतलब समझते हो, जहां पे 3 भुजाएं आपस में मिलती है। जैसे देखो आप अपन दीवारों का कॉर्नर देखते हैं तो अपने को ये भी दिखती है, ये भी दिखती है, ये भी दिखती, तो वहां पर क्या बनेगा, ठोस कोण, समझे। या और बोलूं तो समतल कोण के उदाहरण क्या होते हैं, आयत, वर्ग। और ठोस कोण के उदाहरण क्या होते हैं, घन, घनाभ, समझ गए ना। तो समतल कोण क्या होता है, डेफिनेशन कोई एग्जाम में नहीं पूछता है, एग्जाम में पूछते हैं इसके मात्रक। बहुत अच्छा टॉपिक है, मात्रक क्या होता है समतल कोण का, वेरी गुड, रेडियन। लेकिन कोई बोलता है सर डिग्री भी होता है, तो क्या गलत है इसका, तो इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन या डिग्री दोनों होते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये रहा, समतल कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन या डिग्री। दूसरा इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि डिग्री और रेडियन में क्या संबंध होता है। या मैं कहूं आपको 60 डिग्री है, उसको रेडियन में बदलो, तो देखो कैसे बदलते हैं। इधर देखो एक बार, तो इधर देखो, देखो एक थोड़ा सा आपने ऐसी कभी वेव फॉर्म तो बनाई होगी, इस वेव फॉर्म से ही अपन सारे डेटा याद करेंगे। ये देखो आपने, ये वेव किसकी है, साइन वेव। यहां पर अपन क्या लिखते हैं, आप खुद ही बोलो जो लिखते, 0। यहां पर क्या लिखते हैं, वेरी गुड। डिग्री में लिखते हैं तो 180 डिग्री लिखते हैं, रेडियन में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, इसका मतलब एक रिलेशन तो आपको मिल गया। दूसरा यहां पर क्या लिखते हैं अपन, और रेडियन में लिखते हैं तो 2 पाई, हो गया। तो यहां से आपको सब कुछ रिलेशन मिल गया है। अब सारे क्वेश्चन कितने भी पूछ लो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। क्या मतलब है, तो देखो, तो मैं कहूं अगर 360 डिग्री होते हैं तो उसमें कितने रेडियन होते हैं, गलत है या सही है, 2 पाई रेडियन, क्योंकि यहां डिग्री लिखने की जरूरत नहीं है, डिग्री को अपन रिप्रेजेंट कर दिया। जब 360 डिग्री है तो कितने रेडियन होते हैं, तो बताओ 180 रेडियन डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, पाई रेडियन। बताओ ये बात समझ में आई नहीं आई, तो बताओ। अब क्वेश्चन 2 तो ये रहे, तीसरा क्वेश्चन एक और,
अगर 180 डिग्री में पाई रेडियन होते हैं तो 1 डिग्री में, वेरी गुड, पाई बटा 180 रेडियन। इसका मतलब कितना अच्छा पॉइंट मिल गया है कि डिग्री को जब भी रेडियन में बदलना है तो क्या करते हैं अपन, वेरी गुड, उस डिग्री को किससे गुणा कर लेते हैं, वेरी गुड। कभी गलती नहीं होगी। और यहां से एक क्वेश्चन एग्जाम का मान लो आप, ये अपने आप में अलग से टॉपिक है इसका, लेकिन जब अपन मात्रक पढ़ ही रहे हैं तो इसको भी साथ में ले लिया। क्या लिखोगे आप नोट में एक पॉइंट, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए कोई भी डिग्री दे दो आपको, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए, रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं, बदलने के लिए उस डिग्री को जो आपको दे रखी, उस डिग्री को क्या करते हैं अपन, पाई बट्टा 180 से गुणा करते हैं। बस इतना याद रखो, कभी गलती नहीं करोगे, गुणा करते हैं। फिर भी अगर गलती हो जाती है तो देखो और कंसेप्ट याद दिलाता हूं, डिग्री बड़ा है या रेडियन बड़ा है दिखने में, देखो 2 पाई रेडियन है, डिग्री कितना 360, मतलब डिग्री बड़ा है। तो जब बड़ी संख्या लानी है तो इसमें बड़ी संख्या ऊपर रखो, जब छोटी संख्या लानी है तो बड़ी संख्या कहां रखो, नीचे रखो, याद रह जाएगा आपको। अब देखो, अब क्वेश्चन कितने आते हैं देखो एग्जाम में। जैसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं आपको, 30 डिग्री को रेडियन में बदलो, तो मैंने क्या बोला, उस संख्या को किससे गुणा करते हैं अपन, पाई बटा 180, किस संख्या को, उस डिग्री को। तो कर लो, कितना आ गया, वेरी गुड, पाई बाई 6। मैंने कहा आपको 45 है, तो आपको तो कुछ नहीं करना है, जो दे रखा उसको किससे गुणा कर दो, पाई बटा 180, कितना हो जाएगा, वेरी गुड, पाई बाई 4। और ये तो कुछ डेटा है जिसको तो याद ही रखो हमेशा एग्जाम के लिए। मैंने कहा 60 डिग्री है, तो इससे क्या करोगे आप, 60 से गुणा कर लो, तो कितना आ जाएगा, पाई बाई 3। मैंने बोला 90 डिग्री है, तो कितना हो जाएगा, अपने को तो यही काम करना है, बाकी को जब भी डिग्री को रेडियन में बदलना है तो यही गुणा करेंगे अपन बार बार। मैंने कहा अगर पाई है तो देखो, वैसे तो अपने को पता है पाई का, सॉरी 180 डिग्री है तो वैसे तो अपने को पता है, लेकिन नहीं पता है तो भी कंसेप्ट वही है, 180 से क्या करता है अपने उस संख्या को गुणा। तो देखो कितना आया या नहीं आया। अब देखो एग्जाम में जो पूछने वाले पॉइंट है वो तो है ये पूछ रखा है, ये पूछ रखा है, ये पूछ रखा है। इसके अलावा और क्या क्या पूछ रखा है, तो जैसे देखिए 6 नंबर, ये बहुत बार पूछ रखा है 270 डिग्री को, तो अपन क्या करते हैं वही तरीका, पाई बट्टा 180 इंटू 270, तो कितना आ जाएगा, 3 पाई बाई 2। समझ आ गया। मैंने कहा ये नहीं है, 1080 है, तो क्या वही तरीका, पाई बटा 180 इंटू 1080, 0 से 0, 18 संगा, तो कितना आ गया, बताओ कर लोगे या नहीं कर लोगे। अब तो डिग्री को जब भी रेडियन में बदलना है तो आपको कुछ नहीं करना है, उस संख्या को किससे गुणा कर लोगे, और ये किसका मात्रक होता है, समतल कोण का। हो गया। नेक्स्ट अपन तो किसका लिख रहे थे, ठोस कोण का। तो बात करते हैं ठोस कोण का मात्रक क्या होता है, वेरी गुड, ठोस कोण का जो मात्रक होता है वो होता है स्टार रेडियन। एक और क्वेश्चन आपको तो, क्योंकि आपके फिजिक्स भी है, बताओ स्टार रेडियन की विमा क्या होती है, या कोण की विमा क्या होती है। विमा पढ़ा है ना कभी आपने, है विमा नहीं होती, हाँ यूं मैंने कहा विमा है ही नहीं सिलेबस में, ठीक है, ओके, होती नहीं, हाँ सही बात। तो ये कैसी राशि होती है, विमाहीन राशि होती है, कोई बात नहीं। एक और क्वेश्चन एग्जाम में, ठोस कोण का अधिकतम मान कितना होता है, वेरी गुड, ठोस कोण का, ये अभी न्यूमेरिकल करोगे तब काम आएगा,
क्योंकि जब अपन अगली डेफिनेशन लिखेंगे तो वहां पर काम आएगा। अधिकतम मान हमेशा फिक्स होता है, और कितना होता है, ये आया पहला डेटा बेस्ड क्वेश्चन जो हमेशा याद रखना। कितना होता है, फॉर पाई। पाई का मान मेरे ख्याल से सबको पता है। हाँ, जब रख देना 22/7 या 3.14, तो कैलकुलेशन करोगे तो कितना आएगा, 12.57। वो 57.3 क्या बोल रहे हो, 1 डिग्री में लिख दो, 2 शब्दावली। एग्जाम के लिए कौन कौन से 3 क्वेश्चन यहां से एग्जाम के लिए बन गए, पहला, दूसरा, तीसरा। यहां से देखना आप क्वेश्चन कितने बन रहे हैं आपके सामने। 1 स्टार रेडियन बराबर 2 पाई। ये 12.57 कैसा है पता ना, क्योंकि पाई का मान होता है 3.14। अब आराम से इसको नोट करो एक बार। जितना बता रहा हूं सारा यहां का यहां याद करके जाओगे। आज आज हर एग्जाम में, हर शिफ्ट में 1 नंबर फिक्स हो रहा आपका। क्रिकेट मैच में तो कोई आप में से टाइम बर्बाद नहीं करता ना। अभी मत करना, अभी एक बार लग जाओ फिर करो, कोई बात नहीं। जो लिख रहा है वो लिख देना, पढ़ने बैठ जाना वापस। मैं बार बार ये वर्ड नहीं बोलूंगा, ध्यान रख लेना। अब ये लास्ट बार अब दे दिया आपको, क्योंकि आप में से सबसे स्लो लिखता है ये, और जब इसने हाँ कर दिया मतलब सबका हो गया। ठीक है ना, हाँ, बस दूसरे लिखते रहो, कोई किसी को नहीं पूछेगा। लिख दिया, नोट के अंदर इसको भी लिख दो, समतल कोण, नोट लगा कर लिखना है ना।
इस चैप्टर को अपन 2 या 3 भागों में बांट देंगे, इससे इजी होगा। पहली केवल शब्दावली, दूसरा लैंपों के प्रकार, और तीसरा मुख्य बिंदु। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा। है अभिज्ञ, क्योंकि बाकी धीरे धीरे अपन कहते हैं ना कि बाकी बीच में होता तो कौन सा है, हरा, लेकिन हरे की तुलना में इसकी जो तरंग दे होता है वो क्या होता है, अधिक होता है, जिसके कारण वो दूर से दिखाई दे देता है इसका, क्योंकि उसका प्रभाव ज्यादा होता है पीले का कंपेयर हरे। हो गया, नहीं हुआ? हो गया। नेक्स्ट, अगली शब्दावली आइए, क्या है, ज्योति तीव्रता। सबसे ज्यादा जो एग्जाम में बार बार पूछते हैं, क्योंकि ये एक मूल राशि भी होती है, पढ़ा ना आपने फिजिक्स में, मूल राशियां कितनी होती है, आप ही बताओ, 7। पीछे वाले को बताओ कौन कौन सी होती है, मूल राशियां कौन कौन सी होती है, हैं? विद्युत धारा, द्रव्यमान, होती कितनी है पहले, हाँ तो बताओ। ऐसे तो याद रखोगे तो कब तक याद रख लोगे आप? आपने तरीका नहीं बनाया 3-3 का ग्रुप, कैसे बनाया? सबसे पहले 3 बेसिक, द्रव्यमान, समय, दूरी। दूसरी 3 कैसे? परिपथ में से क्या बहती है, धारा। जब धारा वायर में से बहती है तो वायर क्या हो जाता है, गर्म, और गर्म किसके कारण होता है, तापमान। मतलब धारा, तापमान, और आपको क्या मिला, प्रकाश, और प्रकाश को क्या कहते हैं अपन, ज्योति तीव्रता। ये 3 और नहीं होगी, 3 द्रव्यमान, समय, दूरी, धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता, और एक जो बिल्कुल ही काम नहीं आती है वो पदार्थ की मात्रा। ये 7 होती है। एक क्वेश्चन हमेशा याद रखो, क्वेश्चन पूछ निम्न में से कौन सी मूल राशि नहीं होती है, निम्न में से कौन सा मूल राशि का मात्रक नहीं होता है, तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछते, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। 3-3 का ग्रुप बनाओ, कभी नहीं भूलोगे, नहीं तो पहले धारा रही तब तक वो तापमान कहीं भाग जाएगा, ठीक है ना। हाँ, क्या 3 तो हर जगह काम आती है, एम एल टी, द्रव्यमान, लंबाई, दूरी। 3 धारा,
तापमान, ज्योति तीव्रता। तो यहां पर अपन उसी की बात कर रहे हैं। अगली जो अपनी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए ज्योति तीव्रता, जिसे कहते हैं अपन इंटेंसिटी, लुमिनेंस इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, अब देखो इंटेंसिटी अपन निकालते कैसे, या जब भी आपको घनत्व कहते हैं तो घनत्व निकालते कैसे, पहले ये बताओ मेरे को, ताकि ये याद रहे, नहीं तो याद नहीं रहती ये शब्दावली। द्रव्यमान बटा आयतन, घनत्व। घनत्व कैसे, जैसे मैंने सिंपल बोलूं, जनसंख्या घनत्व निकालना है आपको। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है कितना है, ये नहीं पूछा, जनसंख्या घनत्व अपन कैसे निकालते हैं। हाँ वेरी गुड, कि प्रति इकाई क्षेत्र, प्रति का मतलब बट्टा। देखो समझो आप, मैंने क्या बोला, प्रति मतलब बट्टा, क्या बट्टा, प्रति इकाई किलोमीटर। तो ये लिखा मैंने प्रति इकाई किलोमीटर में, क्या जितने आदमी होते हैं, जितने लोग होते हैं, इनका जो अनुपात होता है वही अपना क्या कहलाता है, जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है, प्रति वर्ग किलोमीटर में लोग कितने हैं उनको निकालो, वही अपना क्या कहलाता है, जनसंख्या घनत्व। अब यहां पर लोग तो क्या आएगा, जब लाइट की बात करते हैं तो यहां पर कौन भागता है, लूमेन। कौन भागता है, लूमेन। कहां पर, ठोस कोण, क्योंकि अपने एक तो आएगा समतल कोण, एक आएगा ठोस कोण। समतल कोण से अपन क्या निकालेंगे या प्रति इकाई क्षेत्रफल से अपन क्या निकालेंगे, प्रदीप्ति। और यहां पर निकलेगा तो क्या निकलेगा, देखो तो लोग की जगह आ गया यहां पर क्या, लूमेन। कहां पर, प्रति इकाई ठोस कोण। तो प्रति तो ये हो गया, इकाई लिखने की जरूरत नहीं, प्रति इकाई ठोस कोण से गुजरने वाली लूमेन, या लूमेन को ही अपन क्या कहते हैं, प्रदीप्ति पुंज। प्रदीप्ति पुंज की संख्या क्या कहलाएगी, बताओ, याद रहेगा या भूल जाओगे। किसकी रिस्पेक्ट बात करते हैं इसमें, ठोस कोण के सापेक्ष। तो क्या लिखेंगे अब इसकी डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन याद रखोगे तभी आपको आगे काम बनेगा। प्रति इकाई ठोस कोण से, अब देखो प्रति का मतलब भी समझ गए आप, ठोस कोण का मतलब भी समझ गए आप। प्रति इकाई ठोस कोण से गुजरने वाली, अब यहां से निकलता कौन है, गुजरने वाली प्रदीप्ति पुंज, जिसको कहते हैं अपन लुमिनेंस फ्लक्स। समझ जाओगे आप, प्रति इकाई क्षेत्रफल से निकलने वाले लुमिनेंस फ्लक्स, प्रदीप्ति पुंज की संख्या क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, ज्योति तीव्रता। बताओ समझ आया नहीं आया, क्या बोला मैंने, प्रति इकाई, ये रहा प्रति का मतलब आप समझते हो। अब एक एक को याद मत करो, याद समझ नहीं, प्रति का मतलब बट्टा, इकाई क्या, क्योंकि जब भी अपन निकालते हैं तो हमेशा इकाई के रिस्पेक्ट निकालते हैं। प्रति इकाई ठोस कोण से क्या गुजर रही है, जितनी ज्यादा लुमिनस फ्लक्स निकलती है उतना ही ज्यादा क्या होगा, आपका प्रकाश तीव्रता ज्यादा होगी। अर्थात यदि मैं इसका मात्रक लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, तो देखो शॉर्टकट में लिख दूं, लुमिनस इंटेंसिटी बराबर, ऊपर क्या लिखा आपने, ऊपर क्या है अपना, ऊपर कोई बोला ठोस कोण, अरे प्रति है लुमिनस फ्लक्स, या जिसको सिंपल लिख सकते हैं आप प्रदीप्ति पुंज, लुमिनस फ्लक्स बटा ठोस कोण। ये कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है, ध्यान रख लेना, क्योंकि वहां पर जब आप देखोगे तो वहां पर भी ये हिंदी वर्ड लिखे हुए आएंगे, आपको तो मैं भी लिख देता हूं। अब देखो, अब अपने को क्या निकालना है, इसका मात्रक। तो आ जाओ यहां पर मात्रक निकालते हैं। इन दोनों का मात्रक मैंने आपको लिखा रखा है। लुमिनस फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेरी गुड, ये होता है लुमेन। और ठोस कोण का क्या होता है, ये हो गया इसका मात्रक, लुमेन प्रति स्टारेडियन। किसका मात्रक होता है, ज्योति तीव्रता का। या इसको ही अपने एक और लिखते हैं, कैंडेला। ये देखो, तो एग्जाम में पूछते हैं एक कैंडेला किसके बराबर होता है, तो एक लुमेन प्रति स्टार रेडियन। एग्जाम में पूछते कैंडेला किसके बराबर होता है, लुमेन प्रति स्टार रेडियन। कैंडेला किसका मात्रक होता है,
और कैंडेला एक मूल मात्रक भी होता है। क्या होता है अपना, एक मूल मात्रक भी होता है। अब देखो, अगर यहां से न्यूमेरिकल आता है अपने को और अपने को पूछे लुमेन की संख्या कितनी होती है, तो यहां से मैं लुमेन का मान निकालूं तो लुमेन बराबर क्या होगा, कोई बता सकते हैं? कैंडेला इंटू स्टार रेडियन, और स्टार रेडियन का अधिकतम मान कितना होता है? 4 पाई। ये न्यूमेरिकल यहां से बनता अपने के एग्जाम में। बताओ समझ आया नहीं है? वापस देखो, ज्योति तीव्रता क्या होती है? प्रति इकाई ठोस कोण से गुजरने वाली लुमिनस फ्लक्स, अर्थात लुमिनस इंटेंसिटी बराबर होता है फ्लक्स अपॉन ठोस कोण। फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? लुमेन, और ठोस कोण का मात्रक क्या होता है? स्टार रेडियन। तो यहां से मात्रक क्या निकल गया अपने पास? कैंडेला। कैंडेला किसके बराबर होता है? लुमेन प्रति स्टार रेडियन। अगर यहां से न्यूमेरिकल पूछे लुमेन बराबर क्या होता है, तो कैंडेला इंटू 4 पाई हो गया। नेक्स्ट, अगली एक ऐसी कैसी सेम है जो अपने अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी किया था। राशि कौन सी है? देखो, परदीप्ति। इन दोनों में ज्यादातर कंफ्यूज भी होते हैं, जिसे अपन कहते हैं इल्यूमिनेशन। अब बताओ ये क्या होती है, इसमें और इसमें अंतर क्या है? इसका साथ लिख रहा हूं। बताओ प्रदीप्ति क्या होती है? ये होती है अपने प्रकाश के डेफिनेशन जब भी अपन निकालते हैं तो हमेशा ये डिफाइन करती है, कभी भी ज्योति तीव्रता डिफाइंड नहीं करती है। तो क्या होती है प्रदीप्ति? प्रकाश, प्रकाश की मात्रा क्या होती है? जैसे मैं कहूं इस टेबल पर प्रकाश की मात्रा कितनी है, तो यही क्या कहलाएगी? प्रदीप्ति। तो क्या कहोगे? प्रति इकाई क्षेत्रफल में से गुजरने वाली क्या गुजरेगी? प्रकाश की मात्रा क्या कहलाएगी? तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको कहे प्रदीप्ति या प्रकाश की मात्रा प्रति इकाई क्षेत्रफल में क्या है, तो ये कभी भी तीव्रता नहीं कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ज्योति, सॉरी, प्रदीप्ति कहलाएगी। क्या नहीं कहलाएगी? ज्योति तीव्रता नहीं कहलाएगी। अब आ जाओ यहां पर, अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? प्रति इकाई, बोलो, अब यहां पर क्षेत्रफल, प्रति इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली लुमिनेंस फ्लक्स। पिछली बार इंग्लिश में लिख दिया, अब हिंदी में लिख देता हूं, ये वर्ड मिलेगा, बाकी कुछ भी नहीं। लुमिनेंस फ्लक्स की संख्या। इंपॉर्टेंट कौन सी है? इंपॉर्टेंट ये है, जब भी अपने को कहे ना कि प्रकाश की मात्रा क्या है, तो यही कहलाती है प्रदीप्ति। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्रकाश की कुल मात्रा क्या कहलाती है? और वो केवल डेफिनेशन याद रखो, कभी काम इतनी नहीं आती है। अर्थात यदि मैं लिखूंगा यहां पर प्रदीप्ति बराबर, ये अभी एग्जाम में जो इंस्ट्रक्टर के एग्जाम हुए थे ना, उसमें लगभग 2 एग्जाम में ये पूछा गया था। प्रदीप्ति क्या होगा मात्रक? पहले फॉर्मूला लिखो, तो लुमिनेंस फ्लक्स बटा, वेरी गुड, लुमिनेंस फ्लक्स बटा क्षेत्रफल। अब मेरे ख्याल से आपको दोनों का मात्रक आता है, आता है तो बताओ, लुमिनेंस फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेरी गुड, लुमेन होता है अपॉन, वेरी गुड, मीटर स्क्वायर। तो बताओ ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या था? लुमेन प्रति स्टार रेडियन। और प्रदीप्ति का मात्रक क्या होता है? लुमेन प्रति मीटर, या इसको ही अपन क्या लिखते हैं? लक्स। तो लक्स किसके बराबर होता है? अब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रखा है, एक लक्स का मतलब क्या होता है? 1 लुमेन प्रति मीटर स्क्वायर। बताओ दोनों शब्द समझ में आए नहीं आए? अब लिख दो एक बार दोनों को। ये जो दोनों एक साथ पूछते हैं, इन दोनों में एक होता है प्रति इकाई ठोस कोण, सर लिख दिया मूल राशि सब नोट में। अरे वो नोट में लिखने की जरूरत नहीं, यहां का नहीं है, कॉपी मत भरो, फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, वहीं लिखो।
ये न्यूमेरिकल एग्जाम में आ रखा है, जिसमें कैंडल पावर दे रखी है अपने को कि 12 कैंडल पावर में लुमेन की संख्या कितनी होती है, तो निकाल दोगे ना। 12 कैंडल इंटू किससे गुना कर दोगे आपस में, 12.57 से, तो वही आ जाएगा आपके पास। लिख दिया। है पीछे करो वापस, नींद में थे आप। लिख दो, कोई बात, लिख दो, आराम से लिख दो। या मैच देखने लग गई, यहाँ गलती से कोई मत खोल देना, ये मैं खोल रहा हूँ वो भी बहुत है। हाँ। हम्म। हाँ, बीच में जब अच्छे नंबर लाओगे ना अपना, आप बीच में क्या दिन पूरे देख लेना। लिख दिया अब तो। इतना इंटरेस्ट पढ़ाई में लो ना, कोई नहीं रोकेगा, 100% है। पर ये दिमाग नहीं मानता, सही बात है, ये तो रहा नहीं जाता। तभी तो कहते हैं हैबिट उल्टी मत डालो, उल्टी डालते हैं तो वो छूटती नहीं है, क्योंकि ये मेरे साथ हो रखा है, मेरे यही है एक गलत आदत है। नहीं ऐसी चीजें, पैसे जब मेहनत से कमाता है ना तो कोई नहीं लगाता है, जब फ्री फोकट के आते हैं तो वो ऐसे ही कमाते हैं। मेहनत करके कमाओ ना, हाँ मजे इंटरेस्ट के लिए देखो, उसमें नहीं देखने से ज्यादा टेंशन होती है। ऐसे कभी उल्टे काम नहीं, कभी जिंदगी में कुछ। हो गया अब तो नहीं। मात्रक सारे याद रखना, जैसे ही मैं लिखाऊंगा एक बार वापस पूछूंगा पूरा का पूरा। मात्रक ही इंपॉर्टेंट है, और मात्रक इंपॉर्टेंट क्या, एक नंबर फिक्स है अपने एग्जाम में। हो गया अब तो। नेक्स्ट, अगली एक और शब्दावली क्या है, प्रदीप्ति दक्षता, लुमिनस दक्षता। प्रदीप्ति दक्षता, इसके ऊपर अपने एग्जाम में न्यूमेरिकल भी आते हैं, जो अपन भी करेंगे। ये थोड़ा न्यूमेरिकल भी है, थ्योरेटिकल भी है, रटने वाला भी है और समझने वाला भी है, सब बातें हैं इसमें। तभी तो हर कोई इसको छोड़ के जाता है और एक दो नंबर पीछे रहता है। आप देखना, आप पढ़ते रहो, लास्ट में जरूर कहोगे कि अब नहीं छोड़ेंगे इसमें क्वेश्चन। प्रदीप्ति दक्षता, तो इसमें पहले वर्ड देखो क्या है, दक्षता। ऐसे वर्ड को, दक्षता हमेशा क्या होती है, वेरी गुड। तो मैं अगर लिखूं तो देखो, मैं पहले इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं, दक्षता बराबर होता है, मेरे को पता है, किसी भी डिवाइस का आउटपुट क्या है और किसी भी डिवाइस का इनपुट क्या है। जैसे अपन की दक्षता कितनी है? कौन कह रहा है 70% हो तो आप सिलेक्शन लोगे आराम से। अपनी दक्षता 10% भी नहीं है। खाने बैठते हैं, दक्षता अपनी क्या है, अपन इनपुट में क्या लेते हैं, खाना। बैठते हैं तो 10-12 रोटी एक तरफ रख देते हैं, और आउट फिर पढ़ने बैठे तो नींद आती है। तो नींद की दक्षता मैंने नहीं पूछी आपको,
पढ़ने की दक्षता, क्योंकि अपनी अभी उम्र है कि अपन इनपुट में कितना खा रहे हैं, उसके प्रति उस ऊर्जा का अपन वास्तव में पढ़ने के प्रति कितना यूटिलाइज कर रहे हैं, वही अपनी दक्षता कहलाएगी। अब यहां पर आओ, अपन किसकी दक्षता लिख रहे हैं? अब देखता हूं यहां पर कौन अपना दिमाग लगा के बता रहा है। आउटपुट ये रही आपके सामने, क्या मिल रहा है आपको? प्रकाश। तो प्रकाश सोर्स से आउटपुट है लूमेन, हो गया। ये आउटपुट है प्रदीप्ति पुंज, हो गया। इनपुट में क्या देते हो आप? विद्युत ऊर्जा। अरे धारा ऊर्जा का प्रकार है क्या? जब ऊर्जा की बात करेंगे ऊर्जा की बात होगी। इनपुट में अपन क्या देते हैं? विद्युत ऊर्जा। उस विद्युत सोर्स के दी गई इनपुट में विद्युत ऊर्जा वाट में, हाँ शक्ति, कुछ भी कहते। तो आउटपुट क्या होगा? प्रकाश सोर्स से, अब यार रटना मत इसका, प्रकाश सोर्स से उत्सर्जित किसकी मात्रा? लूमेन। अरे प्रकाश की मात्रा का क्या मात्रक लिखोगे फिर? होता तो वर्ड तो क्या है, लूमेन नहीं होता क्या? ये अभी तक मात्रा मात्रा ही कर रहे हो। लूमेन या लिख दो, क्या लिखोगे आप? प्रदीप्ति पुंज। प्रदीप्ति पुंज मतलब उससे कितना प्रकाश सोर्स निकलता है। जब अपन प्रकाश पढ़ेंगे तो वहां पर लिखेंगे कि इससे इतना प्रकाश मिलता है, इससे इतना प्रकाश मिलता है। तो ये बात है। जैसे सबसे अच्छा किसका मिलता है? सोडियम का, जो होता है 110 लूमेन होता है। उसी प्रकार ट्यूबलाइट का कितना होता है? 38 होता है। तो ये वर्ड यहां से पकड़ के आगे बढ़ो, ताकि फिर वहां पर गलती नहीं करो कि प्रकाश सोर्स से उत्सर्जित प्रदीप्ति पुंज आपको कितना मिलता है। ये तो आउटपुट है। इनपुट में क्या देते हैं अपन? प्रकाश ऊर्जा के इनपुट या प्रकाश सोर्स के इनपुट में शक्ति के इनपुट में विद्युत शक्ति, क्योंकि विद्युत ऊर्जा होती है तो ये लिख दिया मैंने विद्युत शक्ति। अब मेरे ख्याल से आप ये विद्युत शक्ति कौन सी, मैंने शायद आपको नोट में एक लिखाया होगा। शक्ति 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? वास्तविक, ये वास्तविक ही है, क्योंकि लोड में हमेशा अपन वास्तविक की ही बात करते हैं। बिल हमेशा वास्तविक का ही आता है, समझ गए? अब बताओ इसका मात्र क्या होगा? क्या रटनी पड़ेगी आपको? यह तो सारी की सारी रामायण है कि प्रकाश सोर्स से क्या, अर्थात राशि कौन सी है, और प्रदीप्ति पुंज का मात्र क्या होता है? ये लिख दिया मैंने लूमेन। और दूसरा क्या है? प्रकाश सोर्स के इनपुट में, और विद्युत शक्ति का मात्र क्या होता है? वेरी गुड, लूमेन प्रति वाट। तो बताओ प्रदीप्ति दक्षता का मात्र क्या होता है? लूमेन प्रति वाट। और वाट का मेरे ख्याल से सबको फॉर्मूला आता है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन? P बराबर VI से। अगर आपको डायरेक्ट दे दे तो बढ़िया है, वोल्टेज और धारा की फॉर्म में दे दे तो P का मान निकालो और फिर कैलकुलेट करो, लिखो इसको, फिर अपन इसके ऊपर एक दो न्यूमेरिकल करते हैं। क्योंकि ये कमेंट आया कि ये सर लक्स लिखा हुआ है या लमस लिखा हुआ है। अरे इतना तो अपन भी पढ़े हुए हैं यार, मेरे ख्याल से 10th तक की होगी। लमस कोई वर्ड होता है क्या? तो फिर इतना तो अपन भी पढ़े लिखे हैं। हो गया?
आ जाओ, अब इसके ऊपर अपन एक दो न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल कैसे आते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। आ जाओ, जैसे मैं एक न्यूमेरिकल लिख रहा हूं आपके सामने। किसी प्रकाशीय सोर्स से उत्सर्जित लुमेन 2860 या सिंपल 2860 लुमेन है, तथा उसके इनपुट में 240 वोल्ट देने पर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो लुमिनस दक्षता का मान ज्ञात कीजिए। दक्षता का मान ज्ञात कीजिए। कर लोगे? बताओ जल्दी से। कुछ नहीं है, बिल सिंपल, बहुत सिंपल है। ऐसे तो आपको अगर दक्षता का फॉर्मूला आता है तो मात्रक से कर सकते हो आप इसको सॉल्व। कितना आ रहा है? 14 पूरा जा रहा है। क्या पूछा आपको? लुमिनेंस दक्षता 11 पॉइंट समथिंग आएगा ना। देखो कैलकुलेशन आप कर देना, तरीका मैं बताता। क्या होता है आउटपुट लुमेन, ये तो होता है आउटपुट लुमेन, इनपुट शक्ति। आउटपुट लुमेन कितना है? 2860। इनपुट शक्ति कितनी है? क्योंकि P बराबर VI, तो 240 इंटू 1, कोई मतलब नहीं रहा। 2860 बटा कितना आ रहा है? मात्र क्या होता है? लुमेन प्रति वाट। ये देखो, तो ऐसे न्यूमेरिकल आप गलत मत करना आगे से कभी भी। यहां से न्यूमेरिकल के 2-3 जगह है, एक तो ये रही, और जो स्टार रेडियन आता है वो तो हमेशा क्या करना, आपको 4 पाई से गुणा करना, कुछ भी नहीं करना उसमें। देख लिया स्कोर? हाँ 11.9 सही है। 11.08 कौन बता रहा है? कैलकुलेशन करते रहना, आप देखते रहना, आपके अनुसार ही लिखा मैंने, ठीक है। एक बार वापस देखो जल्दी से क्या क्या लिखा है अपने। टोटल कितनी शब्दावली लिखी है? कॉपी बंद करो, वापस आओ। यहाँ पर सबसे पहले पढ़ा लाइनें। ऐसे याद रखो, कभी शब्दावली, ये जो लाइनें आती है इसको अपन क्या कहते हैं? पुंज, प्रदीप्ति पुंज, उसका मात्रक होता है लुमेन। ये जो प्रदीप्ति आती है प्रति इकाई पर कितनी आती है, इसको कहते हैं अपन सिंपली प्रदीप्ति, इल्यूमिनेंस। और मात्रक होता है क्या, कहां पर आ रही? प्रति इकाई क्षेत्रफल बोल रहे हैं तो लुमेन प्रति मीटर स्क्वायर, इसको ही कहते हैं लक्स। यही अगर ठोस कोण पर आ जाए तो इसी को कहते हैं लुमेन प्रति स्टार रेडियन, इसी को कहते हैं कैंडेला। हुई नहीं हुई 3, और एक अपन बोल ही रहे हैं कि ठोस कोण का मात्रक क्या होता है? स्टार रेडियन। और एक अपन ने बोल दिया समतल कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन या डिग्री होता है।
बताओ कोई प्रॉब्लम इसमें? और यही 5 शब्दावली है जो अपने एग्जाम में पूछते हैं, बाकी कोई शब्दावली अपने एग्जाम में नहीं पूछते। ठीक है ना, बहुत बहुत सारी है। जैसे अपन जानते हैं एक होता है ग्लेयर, जिसको हिंदी में कहते हैं समक। एक होती है, कोई एग्जाम में नहीं पूछता। ग्लेयर मतलब क्या है कि वह ब्राइटनेस जो बहुत ज्यादा होती है, जो अपने आंखों को क्या करती है, दर्दनाक होती है। तो ये कभी डेफिनेशन ऐसे एग्जाम में नहीं पूछते। अब दो और है अपने लुमिनेंस के नियम, प्रदीप्ति के नियम आते हैं किसी ने? तो अगली हेडिंग डालो, प्रदीप्ति नियम। दो नियम है, दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं शब्दावली अभी देखना, इसके बाद पूछूंगा एक एक को, और मेरे को कोई मैंने जैसे लिखा है वैसे रट कर नहीं बताएगा, याद बता दी। ये जो लाइनें आती है इसको कहते हैं अपन क्या, पुंज। इकाई क्षेत्रफल में आती है उसको कहते हैं प्रदीप्ति, और इकाई ठोस कोण में आती है उसको कहते हैं अपन तीव्रता। हो गए तीन तो। और बीच ठोस कोण अपन जानते हैं स्टारेडियन होता है, और समतल कोण मतलब, और एक रही है लुमिनस दक्षता। यही 5 राशि आपको लिखाइए जो अपन कभी कभार तो किसका मात्र कुछ कर लेते हैं, बस खत्म बात है। अब प्रदीप्ति के नियम वापस न्यूमेरिकल है, वापस थ्योरेटिकल भी है। कितने नियम हैं? 2 नियम। कौन कौन से हैं? बहुत अच्छा नियम है, व्युत्क्रम वर्ग नियम। अब मेरे ख्याल से इसको लिखाने की जरूरत नहीं है, वर्ग नियम। अब याद कैसे रखोगे? देखो, वर्ग किसका मतलब समझो पहले, फिर अपन लिखेंगे इसके बारे में। पहले लिखने से कोई फायदा नहीं। आप ही जानो कि जब अपन लाइट के पास बैठते हैं तो अब देखो मेरे हाथ के पास प्रकाश ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। जैसे जैसे मैं इसकी दूरी बढ़ाता जाऊंगा तो क्या होगा? दूरी, वेरी गुड, कम होता जाएगा। मतलब यही कह रहा है कि प्रकाश की जो प्रदीप्ति है वो उसकी दूरी के क्या है? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। क्या बोला? वापस देखो, अपन भी जानते। देखो अब ये टेबल पर देखो और यहां पर देखो, क्या प्रकाश में कोई अंतर आया है? क्यों आया है? दूरी बढ़ गई। इसका मतलब दूरी बढ़ने पर प्रदीप्ति की मात्रा घटती है। घटती है कैसे घटती है? वर्ग के अनुसार। याद हो गया? तो क्या लिखेंगे? किसी प्रकाश से प्रदीप्ति की मात्रा प्रकाश सोर्स तथा प्रकाशीय तल के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बताओ याद रहेगा नहीं रहेगा? पहले तो अपने अपनी डेफिनेशन में लिख दिया है, समझ लिया क्या? मैंने बोला जैसे जैसे अपन दूरी बढ़ाएंगे प्रकाश क्या होगा? कम होगा। कैसे घटेगा? वर्ग में। कैसे घटेगा? इसी कारण तो व्युत्क्रम वर्ग लिखा हुआ। कैसे घटेगा? वर्ग में। तो अब लिखो इसकी डेफिनेशन। क्या कहता है ये नियम? ये कहता है प्रकाशीय सोर्स से प्रदीप्ति की मात्रा। अब प्रदीप्ति क्या होती बताओ तो? अब देखो अपने आप में क्वेश्चन पूछना ही, प्रदीप्ति नहीं दिए नहीं कि रामायण। वो बंदा कह रहा था ना कि सर पूरा पढ़ लिया, कुछ समझ में नहीं आया है, ये समझ में इसी का नहीं है, क्योंकि अपन ऐसे रटते जाते हैं प्रकाशीय सोर्स से प्रदीप्ति। अरे प्रदीप्ति होती क्या है? वेरी गुड, कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो प्रकाश यहां पर मिल रहा है वो यहां पर नहीं मिल रहा है, और नीचे जाओगे और नहीं मिलेगा। अब अपने तो बात 20 में कहीं अटकेंगे नहीं, अपन बात करेंगे किससे? प्रकाश सोर्स और तल के बीच में। तल मतलब कोई भी हो सकता है। तो क्या बोला मैंने? प्रकाशीय सोर्स से प्रदीप्ति की मात्रा, प्रदीप्ति की मात्रा प्रकाशीय तल के मध्य की दूरी के, प्रकाशीय तल के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बताओ समझे या नहीं समझे? अब देखो प्रदीप्ति को अपन किसे रिप्रेजेंट करते हैं? अर्थात अपन ऐसे लिख सकते हैं, प्रदीप्ति व्युत्क्रमानुपाती होते किसके? वेरी गुड, 1/d²। जहां d क्या है तो ऐसे समझ लो, जैसे मैंने कहा ये मेरा एक कोई बल्ब है, प्रकाशीय सोर्स है, इसे क्या निकला? ये प्रकाश। ये मेरा क्या है? तल।
और इसके बीच की ये दूरी क्या है मेरी, डी। ये भी और ये भी पूछते हैं कि प्रकाशीय तल पर आने वाला प्रकाश किन किन कारकों पर निर्भर करता है। क्या ये पॉइंट अब लिखाने की जरूरत है? किन किन तलों पर निर्भर करता है? एक तो दूरी पर, और वेरी गुड, सबसे इंपॉर्टेंट है दीवारों के रंग पर, क्योंकि कुछ दीवारें होती है जो क्या करती है, हमेशा बहुत ज्यादा ग्लेयर उत्पन्न करती है, अर्थात बहुत ज्यादा प्रकाश को क्या कर लेती है, अवशोषित भी कर देगी। और प्रकाश को अवशोषित करेगी तो आपके साइड प्रकाश क्या पहुंचेगा, कम पहुंचेगा। और प्रकाश की लगाने की व्यवस्था कैसी है उस पर भी निर्भर करेगा। तो ये लिखाने के पॉइंट जरूरी नहीं। क्या क्या बोला मैंने, एक तो तल वह सोर्स के बीच की दूरी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, और दीवारों के रंग पर, और लगाने की स्थिति आपने कैसे लगाया उस पर भी निर्भर करेगी। तो प्रदीप्ति हमेशा 20 की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात यदि मैं लिखूंगा यहां से प्रदीप्ति को किसी रिप्रेजेंट करते हैं अपन, ई से, और इस समानुपाती को हटाऊंगा तो आई क्या आएगा, इंटेंसिटी अपॉन डी स्क्वायर, अर्थात ई बराबर आई अपॉन डी स्क्वायर। नोट कर लो, यह है अपना पहला नियम, बहुत अच्छा नियम है। किसी के पास बुक है, न्यूमेरिकल करेंगे अपन एक दो इसके ऊपर। नहीं अभी मैं देख लूं कहीं पे पीडीएफ मेरे पास होगी, अभी देख पहले लिख दो एक बार, फिर पीडीएफ से लिखा दूंगा न्यूमेरिकल। समझ आया नहीं आया? किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। लिख दिया? नहीं लिखा? हो गया? अब तो लिखो नियम नंबर 2। दूसरा कौन सा किसी को याद है, लैम्बर्ट का कोज्या नियम, बहुत अच्छा नियम है ये भी। फिर इन दोनों को एक साथ करेंगे अपन, है लैम्बर्ट का कोज्या नियम। लेकिन यहां पर इतना पढ़ते हुए भी काफी गलतियां करोगे। कोज्या का मतलब क्या होता है, सबको पता है, कोस थीटा। लेकिन ये थीटा क्या है कौन बताएगा? तो थीटा को समझो पहले, तो फिर अपन इसके बारे में लिखेंगे। जिसने ये समझ लिया ना वो क्वेश्चन में कभी गलती नहीं करेगा, नहीं तो हमेशा लैंग्वेज में मार खाएगा। यहां पर मतलब क्या है, मतलब ये है, ये अपना प्रकाशीय सोर्स है, ये अपना क्या है, प्रकाशीय सोर्स। ये प्रकाशीय सोर्स से क्या आ रहा, देखो क्या आ रहा है, ये प्रकाश आ रहा है। कहां पे आ रहा है, तल पर आ रहा है। ये तल का जो कोण होता है, कोण हमेशा किसका लेंगे, ये जो तल के साथ कोण बनाता है ये। अब बताओ एक क्वेश्चन आता है लंबवत, यदि लंबवत कोण बनाता है इसका मतलब क्या, कौन बताएगा? 90 डिग्री किसके साथ, तल के साथ। वेरी गुड। अगर लंबवत कहे तो कोण ये हो गया है। अब यहां से प्रकाश की किरणें निकलेगी तो ये ऐसे निकलेगी, तो उनके बीच में कोण कितना होगा, क्योंकि तल के लंबवत बोला है तो ये तो लंबवत बोला है इसके। अब आपको कह दे तल के लंबवत का मतलब 0 डिग्री होगा इसके साथ, तो बाकी थीटा का मतलब कुछ भी कोण ले लेना। यहां पर थीटा का मान आपको अपने आप दिया हुआ होगा। लंबवत बोले इसका मतलब थीटा कितना होगा उसका, 0। तल का लंबवत हुआ है लेकिन खुद से कैसे निकला है, 0 डिग्री। अब बाकी अपन कोण हमेशा इसके साथ लेंगे। अब देखो इसके खुद के साथ तो हमेशा 0 नहीं होगा क्या, अब 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, तो अपने आप दिखेगा आपको। तो ये क्या कह रहा है, लैम्बर्ट का कोज्या नियम क्या कह रहा है, किसी प्रकाश से उत्सर्जित प्रदीप्ति की मात्रा उसके कोज्या कोण के क्या होती है,
समानुपाती होते हैं। तो क्या लिखूं दूसरा नेम बताओ? अर्थात ई समानुपाती किसके होगा? कोज्या। कोज्या का मतलब क्या है? कोस। और थीटा मतलब क्या है? लंबवत के साथ कौन लेंगे हमेशा? किसके साथ कौन लेंगे अपन? लंबवत। यदि प्रकाश सीधा लंबवत निकलता है और लंबवत लंबवत एक दूसरे के कोण कितना होगा बीच में? 0। नहीं समझा आप इस बात को, है ना? आओ इधर देखो, इधर पहले इस बात को समझो फिर लिखते रहना। देखो अपन तो ये बात करते हैं कि लंबवत का मतलब क्या होता है? लंबवत का मतलब ये है, होता है नहीं होता है, ये लंबवत होता है। अब आपको पूछा है प्रकाश, ये सोर्स से निकलने वाला प्रकाश इसके लंबवत टकराता है, लंबवत टकराने का मतलब यही होगा या नहीं होगा बताओ आप? अब पहले ये है और ये भी इधर है, तो इन दोनों के बीच कोण कितना है? 0 डिग्री। अब कहे कि तल के साथ कितने डिग्री कोण बनाए? 30 डिग्री कोण बनाए, तो हो जाएगा। तल के साथ 45 डिग्री कोण बनाए, तो गलती नहीं करोगे ना, क्योंकि तल के साथ लंबवत का मतलब है दोनों के आपस में 0 डिग्री कोण हो जाएगा। तो आ जाओ यहां पर, पहला लिखूं या समझ आओगे? ये लैम्बर्ट का कोजा नियम क्या कहता है? प्रदीप्ति प्रदीप्ति प्रकाश सोर्स से निकले गए प्रकाश वह तल के लंबवत खींची गई रेखा के मध्य के कोज्या कोण के समानुपाती होता है। मध्य के कोज्या कोण के समानुपाती। तो देखो कोण किसके बीच का है? समझ गए ना? समानुपाती होता है। मेरे ख्याल से डेफिनेशन ज्यादा टफ है, कोई मतलब नहीं, अपने तो सिंपल दोनों नियम से अपना जो फॉर्मूला वो याद रखो। अर्थात मैं यदि लिखूंगा तो ई बराबर अपने पास फाइनल आंसर क्या निकलेगा? आई अपॉन डी स्क्वायर इंटू कोस थीटा। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है, और अपने लिए इंपॉर्टेंट है ये जो अपने शब्द लिखे ना वो इंपॉर्टेंट है कि किस किस के समानुपाती होता है, या लैम्बर्ट का कोजा नियम क्या होता है। तो गलती क्या करते हैं अपन? गलती ये करते हैं कि आई अपॉन डी स्क्वायर करके बैठ जाते हैं, जबकि आई अपॉन डी स्क्वायर क्या है? व्युत्क्रम वर्ग का नियम है। कोजा कौन क्या है? कोस थीटा। कोस से याद रखो, कोजा का मतलब कोस और साइन होता है। लिखो जल्दी से, फिर आपके न्यूमेरिकल कराता हूं इसके ऊपर। दो अभी न्यूमेरिकल ढूंढता हूं, या है किसी के पास? देखो मैं पीडीएफ लेके आता हूं, पीडीएफ देख लेंगे, पीडीएफ है। सुमन गिल ने तेरे शतक मार दिया? गलती से किसी का मोबाइल बाहर दिख गया तो 112 के देने पड़ जाएंगे। हाँ ये भी बोल देता हूं। मिल गया, मिल गया, लिख दिया सबने। अब इसके ऊपर अपन एक न्यूमेरिकल करें। एक तो न्यूमेरिकल कौन सा याद रखोगे आप? हैं? हम ढूंढ लिया यहीं पर, यही पीडीएफ है, बाकी कुछ नहीं, यही है मेरे पास। वहां से तो ऑब्जेक्टिव लगा, वो तो सारे रटे हुए होंगे, क्या लगाऊंगा उसमें से? लोग कह रहे सर रामबाण की क्वेश्चन मत कर, रामबाण की तो आंसर याद है। अरे इतनी मेहनत आपने ऑप्शन रटने में की ना, इतनी थ्योरी में करते ना तो परमानेंट जुगाड़ हो जाता है। नहीं तो थोड़ी बहुत लैंग्वेज इधर से उधर गए अपन डुल गए। हो गया अब तो? ऐसा क्या लिख रहे हो आप? हो गया? आओ एक न्यूमेरिकल लिखो अब।
न्यूमेरिकली यहां पर ध्यान रखना, आप क्या कह रहा है, एक, अब यहां पर एक एक वर्ड को पकड़ना, 800 कैंडल शक्ति, 800 कैंडल शक्ति के, बताओ क्या है ये कैंडल, क्या है, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मात्रक नहीं लिखा है क्या मैंने, अर्थात ये जो मैंने आई लिखी ना, ये फॉर्मूला लिखा ना, इसमें अगर किसी को नहीं पता तो लिख दो। ई क्या है अपनी, प्रदीप्ति, ई क्या है अपनी प्रदीप्ति, आई क्या है अपनी तीव्रता, डायरेक्ट लिख दो ज्योति तीव्रता, डी क्या है दूरी, और थीटा क्या है सबको पता है। तो ये तीनों बातें ध्यान रखना, और हमेशा जब भी न्यूमेरिकल पकड़ते हैं तो उसके मात्रक से पकड़ते हैं। तो कैंडल शक्ति दे रखी है आपको, लिख दिया, 800 कैंडल शक्ति के प्रकाश सोर्स से स्क्रीन, प्रकाश सोर्स से स्क्रीन 20 मीटर की दूरी पर है, 20 मीटर की दूरी पर है, तो प्रदीप्ति ज्ञात कीजिए, प्रदीप्ति ज्ञात कीजिए कब, अविलंब से टकराती हो, यदि पहला प्रकाश तल के अविलंब टकराता हो। अविलंब का मतलब समझते हो नहीं समझते हो, लंबवत, यदि प्रकाश क्या हो, तल के लंबवत टकराता हो, पहला। दूसरा, तल से 60 डिग्री के कोण पर टकराता हो। कोण किसके बीच लेंगे अपन, अविलंब रेखा के सापेक्ष लेंगे, हमेशा ध्यान रख लेना, बताया ना अभी। दूसरा क्या है, तल से 60 डिग्री के कोण पर टकराता हो। तीसरा लिख दो 45, कुछ भी लिख दो। अब अपन इसको समझेंगे, आ जाओ एक बार इधर। अब एक बार बिल्कुल ही लिखना बंद कर दो और यहां पर देखोगे क्या क्या दे रखा आपको। इधर आ जाओ। सबसे पहले मेरे को कैंडल पावर दे रखी है, अर्थात आई का मान दे रखा, कितना दे रखा मेरे को, 800 कैंडल। दूरी मेरे को दे रखी है, कितनी दे रखी है, 20 मीटर। अब डायग्राम बनाओ पहले का। पहले का डायग्राम बनाऊं तो ये क्या कह रहा है, ये मेरा प्रकाशीय सोर्स है, ये प्रकाशीय सोर्स, ये प्रकाशीय तल, और इतना मैं जानता हूं ये इसका क्या है, लंबवत। आ जाओ इधर, ये इसका क्या है, लंबवत। कोण हमेशा इसी के सापेक्ष लेंगे, लेकिन पहले में क्या कह रहा है, कैसे टकरा रहा है प्रकाश, अविलंब से टकराता। प्रकाश तल के अविलंब टकराता है। अविलंब का मतलब ये हुआ नहीं हुआ, ये हो गया अविलंब। अब जब अविलंब भी इधर है तो इन दोनों के बीच का कोण कितना है, इसका मतलब इस स्थिति में थीटा बराबर क्या है, 0। अभी तक आपको समझ में नहीं आया। आओ बात करते हैं केस नंबर 2 में। पहले अपना केस बना लो अपना खुद, फिर अपन क्वेश्चन के अनुसार बढ़ेंगे। ये अपना क्या बल्ब, ये अपना क्या है तल, ये इस तल का क्या है, लंबवत, हो गया। अब दूसरे में क्या कह रहा है, तल के साथ या लंबवत के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब अब की बार प्रकाश ऐसे जा रहा है, कैसे जा रहा है, ऐसे। अर्थात ये जो कोण है, ये कोण अब की बार कितना दे रखा है, 60 डिग्री। किधर भी जाओ 60 डिग्री दे रखा है। तो यहां पर थीटा का मान मैंने 0 क्यों लिया, अरे तल से नहीं, प्रकाश से जो निकलता नहीं, तल पे कैसे टकरा रहा है। लंबवत टकराने का मतलब यहां से निकला और ऐसे टकराया, और 60 डिग्री का मतलब ऐसे टकरा रहा है, फैल रहा है प्रकाश। समझे नहीं समझे। अरे बल्ब देखते हो, बल्ब नहीं था अपन ऐसे, आप कैसे ऊपर अपन क्या रिफ्लेक्टर लगा देते हैं, जितनी जरूरत होती है उसके अनुसार अपन कोण बनाते हैं, समझे। जब कुछ भी नहीं लगाते हैं तो प्रकाश सभी दिशाओं में जाता है, तो अपने तल पर कम पहुंचता है।
अब फैलाने का मतलब क्या है, आप कैसे लगा, एक तो आपने एकदम ऊपर लगा दिया है, कैसे, जिससे अपन कहते हैं पूर्ण कहां पे आ रहा है प्रकाश, नीचे आ रहा है। जैसे ऊपर हाई जो सतह होती है उसके ऊपर सोडियम वेपर लैंप लगाते देखा हो तो उसके ऊपर जो रिफ्लेक्टर होता है वो बल्ब के काफी हाइट तक, बल्ब तो यहां तक है, रिफ्लेक्टर यहां तक है देखा हो तो, इसका मतलब क्या है, वो प्रकाश इधर उधर जाने ही नहीं दे रहा है, सारा का सारा एकत्रित करके कहां ला रहा है, लंबवत ला रहा है। देखा, इसी कारण उसके जस्ट नीचे बैठते तो प्रकाश क्या आता, ज्यादा आता है। जैसे जैसे अपन इधर जाते हैं कोण बनाते हैं तो प्रकाश क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो ये कोण होता है इसके साथ बनाने वाला कोण। तो पहले में क्या बोला है, लंबवत से टकराता है, लंबवत से टकराता है, इसका मतलब प्रकाश और इस तल जो रेखा आपने खींची उसके बीच में कोई कोण नहीं है। थीटा क्या है, इस लंबवत वाली कोण के साथ प्रकाश के फैलने का कोण है। पहले में कोई फैला नहीं रहे हो, प्रकाश सीधा कहां पे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, मतलब थीटा का मान कितना है। अब की बार प्रकाश को आपने कितना फैलाया है, 60 डिग्री तक फैलाया है। तो आओ यहां पर पहले में करो, अब E बराबर आई अपॉन डी स्क्वायर इंटू कोस थीटा। आई का मान कितना है, डी का मान कितना है, और कोस 0, और कोस 0 का मान कितना होता है 1। तो कितना हो गया 800 बट्टा 400 इंटू 1, क्या आ गया 2 क्या लक्स। अर्थात जो तल पर आपको प्रकाश मिला वो कितना मिला है 2 लक्स। अब यहां पर आओ, E बराबर है आई अपॉन डी स्क्वायर इंटू कोस थीटा। आई का मान डी नया कर लू, कोस 60 1/2 कितना हो गया 1 लक्स। अब इसको नोट कर लो, ये जो कोण होता है हमेशा ध्यान रखना इसके साथ, अरे कौन होता है फैलने वाले कौन लेते हैं हमेशा, पहले में कोई प्रकाश नहीं फैला रहे हो, दूसरे में 60 डिग्री फैला रहे हो। अब इसको नोट कर लो एक बार। हाँ वेरी गुड, यहां से आंसर आ रहे हैं 2 लक्स और 1 लक्स, सही बात है। ये हमेशा जो फैलने का होता है वो कौन लिया जाता है, जब लंबवत गिर रहा है इसका मतलब फैल रहा ही नहीं है, सीधा प्रकाश नीचे आ रहा है। अब आप ही कह रहे हो तो यही अगला टॉपिक अपना ये प्रकाशी विद्या, कि प्रकाश अपन कैसे कैसे, आपने डीजे सिस्टम हुआ वहां पर देखा प्रकाश नीचे आता ही नहीं बिल्कुल ही, और यही पठन या ऑफिस होती जहां पर प्रकाश पूरा पूरा पर कैसे लगाते नहीं, इसी कारण प्रकाश के लगाने की व्यवस्था होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। दूसरा दीवारों का रंग, तीसरा दूरी, ये तीनों के तीनों फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो तो लिख देना भले। क्या लिखोगे, तल पर पहुंचने वाला प्रकाश, नोट में लिखोगे तल पर प्रकाश पहुंचने वाला प्रकाश की निर्भरता, तल पर पहुंचने वाले प्रकाश की निर्भरता है, ये लिख रहे हो, ओके ये लिख दो, पहले पहले ये लिख दो फिर मेरे को कह दो एक बार। सारी सिमट गई। कैंडल पावर मतलब क्या, अरे कैंडल पावर मतलब कैंडेला, कैंडेला किसका मात्रक होता है, हाँ आई का। हो गया, अब आ जाओ नेक्स्ट, नोट लिखो वही कह रहा हूं,
लिखो, प्रकाशीय सोर्स से निकलने वाला प्रकाश की निर्भरता किन किन कारकों पर निर्भर करता है। पहला, प्रकाशीय तल वह प्रकाशीय सोर्स के मध्य की दूरी पर। प्रकाशीय सोर्स से निकलने वाले प्रकाश की निर्भरता। पहला लिखो, क्या लिखा आपने, प्रकाशीय तल वह सोर्स के बीच की दूरी। प्रकाशीय तल वह सोर्स लिख दो, या प्रकाशीय सोर्स के बीच की दूरी। प्रकाशीय तल वह प्रकाशीय सोर्स के मध्य की दूरी। दूसरा लिखो, दीवारों का रंग। दीवारों का रंग कैसा कर रखा आपने, दीवारों का रंग। और तीसरा क्या लिखोगे, भूल गए क्या बोला दूसरा मैंने, स्थिति। आपने जो लैंप लगा रखा है वो कैसे लगा रखा है, स्रोत की स्थिति। और लास्ट है लुमेन की मात्रा, मतलब उससे कितना आउटपुट अपने को मिल रहा है, लुमेन की मात्रा। अब अपन इसी की बात करें, देखो ये बोला ना कि सर नीचे का मतलब क्या है, तो आगे हेडिंग डालो प्रकाशीय व्यवस्था। यहां से क्वेश्चन आता है अपन के एग्जाम में, प्रकाशीय व्यवस्था मतलब अपन देखते हैं ना कि प्रकाश कहां पे ज्यादा लाना है, तो ये अपन करते, जैसे आपने कभी देखा है तो कहां पर जब अपन ऑपरेशन करते हैं तो अपने को कहां पर जरूरत होती है प्रकाश की, क्या पूरे रूम में जरूरत होती है, नहीं, कहां पर, केवल उस टेबल पर जहां पे वो क्या मरीज पड़ा है। तो अपन ऐसे लगाएंगे नहीं लगाएंगे ताकि पूरा का पूरा प्रकाश कहां पर आए, तो अपन क्या करते हैं, तो ये होती है प्रकाश लगाने की व्यवस्था। तो अगली हेडिंग डालो प्रकाशीय व्यवस्था विद्या। ये जो प्रकाशीय व्यवस्था, या प्रकाशीय विद्या, कुछ भी लिख दो आप, अपनी मर्जी से लिख दो, इंपॉर्टेंट है। अब ये कितने प्रकार की होती है उससे इंपॉर्टेंट है कि कितना प्रकाश तल पे आ रहा है और कितना प्रकाश इधर उधर जा रहा है। तो विद्या कितने प्रकार की होती है, अब एक बार लिखना, वापस बंद करना, केवल यहां पर पहली होती है जिसे अपन कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। अब नाम से पता लग गया होगा, जिसे अपन इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट विधि। अगर कोई ऑब्जेक्टिव लगाता है तो ये कितनी बार एग्जाम में पूछ रखा है, इनके ऊपर है। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, लैंप को या अपन बल्ब को इस प्रकार से लगाते हैं कि 90% प्रकाश तो कहां पर आए, प्रकाशीय तल पर, और 10% प्रकाश किधर जाए। तो इसमें क्या होगा, प्रत्यक्ष विधि में यहां पर लिख दो, ऊपर बार बार लिखना नहीं पड़े, कहां पर, प्रकाश तल पर कितना आना जरूरी है और इधर उधर कितना जाना जरूरी है, जिसे अपन कहते हैं बिखर गया। तो इसमें क्या होता है, अब डेटा इंपॉर्टेंट है, ये ऊपर वाला अपने आप लिखा हुआ है, इसमें 90% प्रकाश कहां पर मिलता है और 10% प्रकाश कहां पर मिलता है। जब देखो 90% प्रकाश अपने को मिलेगा कहां पर, तल पर, तो इसमें सबसे ज्यादा क्या होती है, ग्लेयर। इसमें तो एग्जाम में पूछते सबसे ज्यादा ग्लेयर किसमें होती है, इसमें सबसे ज्यादा मतलब जो अपने आंखों के लिए भी क्या होती है, कष्टदायक होती है, इसमें सबसे ज्यादा ग्लेयर होता है। अब बात करते हैं इस प्रकार के प्रकाश का उपयोग अपन कहां पर करते हैं, तो कोई बता सकते हैं इसका उपयोग है, ऑपरेशन थिएटर हुआ, ऑफिस हुआ, यहां पर अपन इस प्रकार के प्रकाश की व्यवस्था करते हैं। तो ये याद होगा नहीं होगा, वापस देखो, इंपॉर्टेंट है डेटा ये दोनों।
प्रत्यक्ष प्रकाश विधि का मतलब क्या है? 90% प्रकाश कहां पर मिलेगा और 10% प्रकाश क्या होगा? नहीं मिलेगा आपको। इसी कारण सबसे ज्यादा ग्लेयर किस प्रकार की विधि में उत्पन्न होता है? ये क्वेश्चन एग्जाम का है। किसमें होता है? प्रत्यक्ष। इस प्रकार की विधि का उपयोग कहां पर करते हैं? तो ऑप्शन के अनुसार सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। दूसरा, जस्ट इसकी उल्टी अप्रत्यक्ष विधि, जिसे अपन कहते हैं इनडायरेक्ट विधि, इनडायरेक्ट मेथड। क्या होता है इसमें? इसमें केवल 10% प्रकाश तो कहां पर मिलता है आपको, और 90% प्रकाश कहां पर जाएगा? ऊपर, जो आपको नहीं मिलेगा। अब इसके 3 क्वेश्चन और बन गए एग्जाम में। पहला, इसका उपयोग कहां पर करते हैं? वेरी गुड, सिनेमा हॉल मूवी में जाते देखते नहीं देखते अपन? थिएटर के अंदर प्रकाश कितना होता? बिल्कुल नहीं। तो एक तो इसका उपयोग करते हैं, सबसे कम क्या होती है? ग्लेयर। उपयोग लिख दिया ना, कहां पर उपयोग लेते हैं? तो इसका एक तो उपयोग करते हैं अपन सिनेमा घर में। एक कहां पर करते हैं, कोई बता सकते हैं? डीजे पार्टी में। ताकि क्या हो? क्यों करते हैं? क्योंकि इस प्रकार में क्या नहीं बनती है? डीजे में क्यों करते हैं, सिनेमा घर में क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें, बोलो, नहीं तो भूत दिखने लग जाते पास में हैं। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, ताकि कोई पास में कुछ भी करे कोई डिस्टर्ब ना हो, समझे? नहीं तो क्या होगा? डीजे, हाँ, ताकि डीजे पार्टी में गए, एक दूसरे की छाया ही देखने लग गए, और फिर इस जैसे कोई अकेला गया क्या करेगा? फिर बेचारा छाया ही देखेगा। तो डीजे पार्टी और सिनेमा घर में अपन इस प्रकार की व्यवस्था करते हैं। समझ गए ना? क्या खासियत है इसमें? एक और पॉइंट लिख दो, इसमें क्या नहीं होता है? कोई आंखों को दर्द नहीं होता है। इसमें ग्लेयर सबसे कम होता है। तो सबसे कम किसमें होता है? वेरी गुड। क्या खासियत है? वेरी गुड, छाया का मतलब तो समझते हो। और कहां पर उपयोग में लेते हैं? सिनेमा घर और डीजे पार्टी में। तीनों के तीनों एग्जाम में पूछ सके पॉइंट। नेक्स्ट, तीसरी व्यवस्था, अर्ध प्रत्यक्ष। पहले अपन लिखते हैं अर्ध प्रत्यक्ष। ये देखना, ये आपस में कंफ्यूज मत हो जाना। अब की बार लिखा है अर्ध प्रत्यक्ष लिख रहे हैं। इसमें क्या होता है? इसमें नहीं, वो होती है जनरल। इसमें होता है लगभग 60 से 90% प्रकाश तो कहां पर आएगा? तल पर। ये तल के नीचे लिख रहा हूं, ठीक है ना? 60 से 90% प्रकाश तो कहां पे आएगा, और बाकी कितना? 10 से 40% कहां पर जाएगा? ऊपर, क्योंकि प्रत्यक्ष। अगली क्या है? अर्ध अप्रत्यक्ष, जस्ट इसकी उल्टी, अर्ध अप्रत्यक्ष, जिसमें क्या होगा? हाँ, उल्टा। 10% से लेकर 40% प्रकाश तो, और 60% से 90% प्रकाश ऊपर की तरफ। और एक है जो सबसे लाइट, सामान्य, या जिसे कहते हैं जनरल लाइटनिंग, सामान्य प्रकाश व्यवस्था, जो 50% इधर उधर, 50% आपको। ये जो डेटा है ये याद रखने पड़ेंगे अब आपको। ये फिक्स डेटा है, एग्जाम के पॉइंट है, ध्यान रख लेना। आज वाले में केवल रटने वाली बातें थी, तो यही है। अब इसको एक बार लिख दो। आपने देखा नहीं, सिनेमा घर में अर्थ अप्रत्यक्ष लाने के लिए क्या करते हैं? उस जो बल्ब होता है उसके नीचे की तरफ रिफ्लेक्टर लगा देते हैं। देखा हो तो कभी? और आपसे ज्यादा कौन सिनेमा घर में गया होगा? जो मैंने कहता, जो फ्री बैठे रहते हैं वही। हाँ, है, देखे ही नहीं। तभी बाद, जॉब लगने के बाद ही देखना, पहले देखो ही मत, है? कैसे? तो मैं कह रहा हूं ना कैसा होता, बाद में देख लेना। हाँ,
है? बंद हो गई सिनेमाघर। मेरे ख्याल से आप में से कोई होगा जो थिएटर में नहीं गया है कोई ईमानदारी से हाथ खड़े करना। नहीं गए हो? कौन कौन नहीं गए हाथ खड़े करो तो एक बार। आप भी नहीं गए हो? मानना नहीं आ रहा मेरे को। गया हो इसमें तो क्या है। हाँ ठीक है, जाके अंदर नींद ली होगी पर गया जरूर हूं मैं तो। है? मैं कौन कब गया? मैं गया था जब मैं फर्स्ट बार बीटेक कर रहा था। 2000 कब की बात है, उस टाइम मैं पहली बार गया था। और उस टाइम मूवी कौन सी आई थी, मर्डर 3। हाँ तो ये, और गया भी कौन सा मैं, 3D में। हाँ वही, वही एकमात्र मूवी है जिसमें नींद नहीं आई है। बाकी मूवी समझ नहीं आती इतनी। हाँ ईमानदारी बताने में क्या प्रॉब्लम है? हाँ तो तुम तो बता रहे, मैं तो गया ही नहीं। गया था? है? अरे ये क्यों पूछ रहा, तुम पूछ लेना, उसका मुंह नहीं है। खड़ा हो एक बार, खड़ा हो एक बार, आवाज नहीं दूसरे। हाँ खड़ा हो, पंचायती कर रहा है दूसरा, आगे 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 आ एक बार, आगे आके बता सबको। है? ऐसी शक्ल तो नहीं लगती तेरी। किसके इतने कर्म खराब हुए हैं जो कि बेरोजगार का हाथ पकड़ेगा? क्योंकि हर कोई देखता है ना, पीछे अपना रिजल्ट भी देखते हैं। ये नहीं कि तुम जैसे। आप लिख दो, नहीं तो। हैं? क्या हुआ? और इसको और अब बंद कर दिया, बाद में पूछेंगे। पहले पढ़ाई जरूरी है देखो। फिर भी कितना कंट्रोल करके बैठा हूं, क्योंकि पहले देखो पढ़ाई जरूरी है। ये तो मरने तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत टाइम पास ठीक है। पढ़ाई जरूरी है, जब एक बार पैसे कमाने लग जाते हैं ना, वो बेस्ट तरीका है। फिर भले जिंदगी के मजे लो। देखो जब आए हैं तो ऐसा नहीं कि सुबह साहब ही निकल जाए, कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ कोई ना कोई सोर्स होना जरूरी है। ये नहीं कि माँ बाप के पैसों के ऊपर जिंदा रहे, तो ये सबसे खराब है। खुद कमाओ, फिर लगेगा कि हाँ पैसे कैसे कमाते, ताकि उसके अनुसार खर्च करोगे। नहीं तो पता ही नहीं लगेगा कि अपन तो पीछे गिलास चाट रहे हैं, कोई जूस और पीकर चला गया। क्योंकि घर से देखो पैसे तो आएंगे, वो तो लिमिट के आएंगे। अपन तो गिलास चाट रहे, वो रखने के बाद जूस कोई और पी के चला गया, तो वो नहीं होना चाहिए। हाँ हम्म, सही बात है नहीं? क्योंकि देखता हूं मैं यहाँ पर काफी ये हाल है। क्योंकि एक बार तो यहाँ पर बैठा था मैं भी, तो एक बंदा बेचारा पीछे गिलास से एकठी कर रहा है। तो मैंने कहा ये तो कम से कम मत कर। ये होता है, तो पहले कमाओ ताकि अपने आप फिर करो। मस्ती करो, जिंदगी में आए हो तो मस्ती करने के लिए आए हो। ये नहीं कि बिल्कुल शांति से चले जाओगे, तो वो भी नहीं। लेकिन एक सोर्स होना जरूरी है पैसे का। लिख दिया? अब एक हाँ लिखो। तो इतनी देर बातें ही सुन रहे थे बेटे, इन बातों में तो कितना इंटरेस्ट लेके सुनते हैं अपन। एक बार जल्दी से जिसने लिख दिया वापस पढ़ो एक बार फास्ट। ये अपना पहला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। इसमें से केवल जो बात याद रखनी है वो केवल ये वाला टेबल है। आप जब वापस टेबल बनाओ तो ये बीच में मत लिखो, ये तो याद रखो, केवल ये डेटा लिख दो। जल्दी से जितना पढ़ा है, पहला पार्ट कंप्लीट हुआ है। एक तो किस पर लुमिनेंस में किस भौतिक राशि का मात्रक क्या होता है। इसके बाद क्या पढ़ा?
कौन कौन से नियम होते हैं और प्रकाशीय व्यवस्था कितने प्रकार की होती है। क्वेश्चन पूछता है निम्न में से कौन सी प्रकाशीय व्यवस्था नहीं है, तो यहां पर याद होना जरूरी है। हाँ बोल। ये जनरली करता है अपने घरों में होता है ना, जहां पर लुमेन की मात्रा होती है 100 से 150, वो कल लिखाऊंगा आपने को। जहां पे प्रकाश इधर जैसे घरों में देखता नहीं अपन कहां रिफ्लेक्टर लगाते हैं, ये देखो ट्यूबलाइट कहां रिफ्लेक्टर लगा रखा है, तो यहां पर ये होती है। जो 60 से 90% प्रकाश तल पर आता है, बाकी इधर उधर चला जाता है। देखो ये लोग, ये देखो एक बंदा अब कमेंट कर रहा है कि हम भी नहीं गए हैं कभी भी, लेकिन जॉब के बाद वाइफ के साथ जाएंगे एक बार। वो कहते हैं ना, लिख दो पहले एक बार, लिख दो जल्दी से एक बार पढ़ो। हाँ, ये सिलेबस आउट है, नहीं आएगा इसमें सिलेबस कोई, पूरी निकलेगी नहीं किसी की। तो इसको जल्दी से पढ़ो, बाकी अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है, जल्दी से एक बार रिपीट करो।